हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वीबीटी। वीबीटी का फुल फॉर्म है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय वीबीटी मतलब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसको हिटलर एंड लंदन दोनों व्यक्ति का नाम है। इस दोनों ने दिया था वीबीटी, फाइनल टच गिवन बाय एंड स्लेटर। पैनलिंग एंड स्लेटर ये दोनों व्यक्ति है। फाइंड टच, इसे फाइंड किया गया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन एटम बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। मतलब इसमें कह रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन बिटवीन एटम बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। मतलब केमिकल बॉन्डिंग अट्रैक्शन और रिपल्सन से बनता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड फॉर्मेट बिटवीन एटम ओनली व्हेन पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो फोर्स ऑफ रिपल्सन से तो बॉन्ड बन सकता है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो फोर्स ऑफ रिपल्सन के तब पर भी बॉन्ड फॉर्मेट हो सकता है। तीसरा है बॉन्ड नॉट फॉर्मेट। तीसरा क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तो नहीं बन सकता है। कब कब बन सकता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो, या फिर अट्रैक्शन भी और रिपल्सन दोनों बराबर हो तब भी बॉन्ड बन सकता है। अगर हम इसमें देखेंगे तो H+H ये मतलब H2O बन गया तो बनेगा फॉर्मेट होगा मतलब इसलिए क्योंकि यह क्या है फोर्स ऑफ मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्सन से या बराबर होगा। तो इसमें तो क्या है बराबर है तो बन गया। इसी तरह हीलियम में देखेंगे तो यह नहीं बनेगा क्योंकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है अट्रैक्शन से। तो इसमें अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन किस प्रकार बना तो इसमें रिपल्सन अट्रैक्शन कैसे पता करेंगे कि किसका ज़्यादा किसका कम है। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और पॉजिटिव चार्ज मतलब नाभिक यहाँ पे है, इसका नाभिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे इस प्रकार होता है। इसके बाद देखो प्लस चार्ज ये हो गया माइनस चार्ज, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन। इसके बाद यहाँ पे भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इस दोनों के बीच में भी होगा अट्रैक्शन। इसके बाद हीलियम या इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन और प्लस के बीच में क्या होगा रिपल्सन। तो इसमें अट्रैक्शन अगर देखेंगे तो 2 हो गया, रिपल्सन भी 2 हो गया। तो अट्रैक्शन 2 रिपल्सन 2 मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हैं, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेट ऑक्यूज मतलब बॉन्ड फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम हीलियम में देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाभिक में +2 चार्ज, यहाँ पे भी नाभिक में +2 चार्ज, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे होगा रिपल्सन। इसके बाद यहाँ पे भी प्लस 2 जगह हो गया रिपल्सन, ये माइनस 3 जगह हो गया क्या हो गया रिपल्सन। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो 4 रिपल्सन, ये इलेक्ट्रॉन 5 रिपल्सन, तो रिपल्सन हो गया 5। अब अट्रैक्शन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और प्लस ये दोनों कोना कोनी क्या होगा अट्रैक्शन होगा। इसके बाद इसके ये इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक, ये दोनों क्या करेंगे अट्रैक्शन। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक मतलब पॉजिटिव चार्ज दोनों का अट्रैक्शन करेंगे, और ये नाभिक है मतलब अट्रैक्शन 4 है रिपल्सन 5 है, तो सिंपली ये हीलियम नहीं बनेगा। इसके पीछे के नहीं बनेगा कारण यह है। इसके बाद HCl2NO+ मतलब फॉर्मेड इन नेचर। तो जिंक 30 है तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एटम ऑर्बिटल या सेल, तो इसको क्या होगा एटम में होता है ऑर्बिटल, सेल उसमें होता है सब सेल। इसके बाद होता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो हमें पता है कि 1s2 2s2 3 1s 2s 3s का मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, और स्फेरिकल शेप क्या होगा स्फेरिकल होगा, और एगो डिब्बा में रहेगा मतलब एक डिब्बा होता है एस का। इसमें हम अगर पी में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक डिब्बा है और क्या है स्फेरिकल है। अगर हम इसे आगे यहाँ पे पी में देखेंगे तो पी 2p या 3p है, तो इसमें यहाँ पे कुछ मतलब इस प्रकार का बन रहा है बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा 2p तो 2px 2pz और 2py मतलब यहाँ पे जिंक में क्या होगा 2p या 3p आता है, तो सिंपली
2p या 3 में p में कितना होता है, 3 को डिब्बा बनता है, और 2p में क्या होगा 2px 2pz या 2py, हम इसका नामकरण कर सकते हैं। या फिर 3 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो 2 की जगह पर 3 रख देंगे तो 3px 3pz 3py, मतलब इस डिब्बा का क्या है, नाम है ये 3px 3z 3y। अगर हम इसमें देखेंगे तो किस आकार कैसा बन रहा है, तो इसमें डबल डंबल होगा, इसमें सीधे वाला वाई में क्या होगा, वाई सीधे खड़ा होगा, लेकिन एक्स जो होगा वो थोड़ा तिरछा होगा, और इसमें जो है जेड जो होगा पूरा लेटा हुआ होगा। इसका एक्स वाई जेड अलग अलग होता है। 3D की बात करें तो डी में 5 को डिब्बा बनेगा। 3D में अगर देखेंगे तो क्या क्या होगा, इस डिब्बा का नाम है DXY, DXZ, DZ², DY²। इसके बाद 3DX² माइनस वाई स्क्वायर, तो इस पाँचों का नाम हो गया। इसके बाद अगर हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4D होगा, तो 4DXY, 4DX, 4DZ², 4DY² DX² माइनस वाई²। तो मैंने क्या है डिब्बा का याद रखना, तो याद रखने के लिए हम फिर से देखेंगे। तो सिंपली एस में क्या है, स्फेरिकल है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1s 2s 3s 4s 5s। पी में याद करना है, तो पी में क्या है, सबसे पहले पी मतलब ये लिख देंगे 2p, मतलब जिसमें जिस सेल का कहेगा तो उस सेल का लिख देंगे, या फिर दूसरा सेल का कहेगा तो 2p 3 जगह लिख देंगे। अगर तीसरा सेल का कहेगा तो 2p मतलब 3p 3 जगह लिख देंगे। तो सिंपली अगर हमें पाँचवा सेल का निकालना है तो 5p, यहाँ पे भी 5p, यहाँ पे भी 5p लिख देंगे। इसके बाद बीच में हम जेड लिख देंगे, और y जो है एक्स वाई कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वाई लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कहीं एक्स वाई, मतलब एक्स के बाद वाई आता है इस प्रकार, और जेड, लेकिन ये याद रखना जेड बीच में होगा। सिंपली ये इसका याद करने का तरीका है। और इसमें डी और वाई टर्म में देखेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, 3 इसमें देखोगे तो कॉमन क्या है, 3D कॉमन है सब में, तो सबसे पहले 5 को 3D लिख देंगे, या फिर जिस सेल का करेगा उस सेल का लिख देंगे। तो हमें सिंपली 3D 5 को लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5, 3D 5 हो गया। इसके बाद सबसे पहले क्या होगा, एक्स वाई एक्स जेड, तो सिंपली सबसे पहले एक्स वाई मतलब एक्स वाई और एक्स जेड लिख देंगे। इसके बाद बीच में क्या होगा, जेड स्क्वायर होगा, ये मतलब इसमें सबसे पहले क्या भरेंगे, सबसे पहले तो जेड स्क्वायर भर लेंगे। इसके बाद एक्स वाई एक्स जेड लिखेंगे, इसके बाद जेड स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर भरेंगे, और इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भरेंगे। मतलब सबसे पहले क्या भरेंगे, सबसे पहले जेड स्क्वायर 3D है, 3D पहले लिख देंगे। इसके बाद सबसे पहले जेड स्क्वायर भरेंगे, इसके बाद हम वाई स्क्वायर भरेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भरेंगे, इसके बाद भरेंगे एक्स वाई एक्स जेड। या फिर 3 सबसे पहले हमें पहला नंबर पे ये भरना है, दूसरा नंबर पे ये, और तीसरा नंबर पे ये दोनों, और चौथा नंबर पर ये भर देंगे तो हो जाएगा। मतलब इस प्रकार भर लेंगे। अगर हम 3D एक्स वाई का अगर हम आकार देखने की कोशिश करें तो आकार सिंपली क्या होगा, इस डबल डबल होता है, तो सिंपली ये रेखा बनेगा डबल डबल, तो इसे हम कहते हैं एक्स वाई। लेकिन इसके बाद फिर हम अगर देखेंगे एक्स जेड, तो सिंपली इसमें हम डबल डबल बनाएंगे, लेकिन एक्स वाई में होगा मतलब रेखा पे होगा डबल, लेकिन एक्स जेड में ये रेखा से बाहर होगा, और वाई जेड में भी ये रेखा से बाहर ही होगा। मतलब 3D में है इसलिए ये दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ये दोनों एक जैसा नहीं है। इसमें ऐसा होगा, मतलब एक्स वाई में क्या है, एक्स ऊपर होता है, मतलब एक्स सीधा मतलब 3D में होगा तो ये दोनों अलग अलग दिखेगा, लेकिन अगर 2D में बनाएंगे तो ये दोनों एक जैसा लगेगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या, एटम और वाइटल ऑर्डर, मतलब सिंपली देखेंगे तो ये क्या होता है, स्फेरिकल स्टेट एस और वाइटल को हम स्फेरिकल स्टेट कहते हैं। इसके बाद ये सिंपली क्या है, डम्बल शेप या पी और वाइटल हम इसे कहते हैं। सिंपली ये होता है वाई जेड और एक्स। इसके बाद डी एक्स डी जेड स्क्वायर डी वाई जेड, ये और वाइटल होता है। ये तो पता ही है, ये पी में होता है, मतलब सॉरी ये डी में होता है, और ये मतलब इसका जो ऐसा जो है ना, डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर डी वाई जेड का तीनों का आकार कुछ इसी प्रकार लगेगा, लेकिन 3D में ये कुछ अलग होता है। इसके बाद अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ा वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखेंगे तो ये कुछ इसी प्रकार रेखा पे आएगा। और सबसे जटिल आकार होता है डी जेड स्क्वायर का, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर तो नहीं होगा, इतना पता है। डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
DXY, सॉरी हाँ DXY और DX, DXY DYX। तो सिंपली देखेंगे तो यही मतलब डी जेड स्क्वायर का सबसे जटिल आकार होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कुछ रेखा पे होगा और इसके बाद बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, रेखा से अवे होगा डबल डंबल में, डबल डंबल शेप डी ऑर्बिटल। इसके बाद आगे क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp 2 sp 3 sp 3d sp 3d 2 sp 3d 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, सिंपली ये ऐसे ऑर्बिटल है, यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे तो हाइब्रिड में क्या होगा, ये माइनस वाला जो होगा वो ये ऊपर उठ के चल जाएगा, यहाँ पे ये जो अंदर में चल जाएगा, इसे ही कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। सी एच फोर में देखेंगे स्टिक्स नंबर 1 और 2 और सिंपली कार्बन कितना है 4 और हीलियम हाइड्रोजन आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये तीनों में जो होता है लास्ट में वो जुड़ जाता है। तो सिंपली स्टिक्स नंबर कितना आएगा 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हो जाएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल TD मतलब शायद कुछ ऐसा ही होगा। CA और लॉन पे क्या होगा 0 हो जाएगा, तो सेप टेट्रा कुछ ऐसे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 6 को बनेगा। तो sp3 का देखेंगे तो हाइड्रोजन 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 हो जाएगा। तो इसका जो आकार हाइब्रिड आकार कैसा होगा, हाइब्रिड में क्या होगा, सिंपली हम इसे अंदर कर देंगे तो हाइब्रिड आकार यही बन गया। तो sp3 sp py pz में है, तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल या ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगा। सिंपली लास्ट में हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसमें जो बाहर की तरफ निकला था उसको हम अंदर कर दिए, तो वही हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ के लिए इतना है।